रंगनाथ पंडित, आपकी बात के अनुसार मैंने पुरुषोत्तम क्षेत्र के गजपति श्री प्रताप रुद्रदेव को संदेश भिजवा दिया है कि हम आगामी पूर्णिमा तिथि पर महाप्रभु श्री जगन्नाथ के दर्शन करने पहुंच जाएंगे और वहां ज्ञान चर्चा के आयोजन का भी उल्लेख किया गया है। ठीक किया गदाधर पंडित, तो फिर हम कल सुबह यात्रा आरंभ करेंगे, क्या कहते हो? निश्चित ही। गटरू मटरू, तुम दोनों जल्दी से वो जो पंडित आ रहे हैं ना, उनकी आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था करवा दो। और हाँ, ध्यान रखना, उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। अब निश्चिंत रहें सेनापति महोदय, जब आपने हमें जिम्मेदारी दी है तो मानिए सब काम बिना गलती के पूरा हो गया। क्यों मटरू, सही कहा ना? हाँ 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 महोदय, आप चिंता न करें, हम सब कुछ संभाल लेंगे। अच्छा पंडित जी बताइए, हम जिसे रत्न सिंहासन पर विराजमान हुए देखते हैं, जिस महाप्रभु को देखते हैं, वो वास्तव में कौन है? मेरे जगन के विषय में चर्चा हो रही है। उधर जाकर जगन की कथा अमृत सुनकर स्वयं को धन्य करता हूँ। तुम यह जानते नहीं हो गदाधर पंडित? तो सुनो, वेद कहते हैं उसे पुरुष और गीता में वही है पुरुषोत्तम। लेकिन पुरुषोत्तम से भी उत्तम भागवत का नियम होता है। अरे ओ बालक, तुम कौन हो? यहाँ आकर छिपकर क्यों सुन रहे थे? तुम्हें किसने अनुमति दी यहाँ बैठने की? हाँ, क्षमा करें मुझे, मैं बलराम हूँ। मैं छिपकर नहीं बैठा था, महाप्रभु जगन्नाथ की कथा सुनने के लिए बैठा था। देखो पंडित जी, इस छोटे से बालक का कैसा व्यवहार है, कैसे बड़ों को मुंह उठाकर जवाब दे रहा है। ए उठो, चले जाओ। सब तुम्हारी ही इच्छा है। क्या हुआ? तेरी इतनी हिम्मत, तू फिर यहाँ आ गया? सामान्य बालक होकर तू हमारे जैसे महान पंडितों के पास बैठकर जगन्नाथ कथामृत की चर्चा करना चाहते हो? क्या हुआ पंडित जी, आप इतने क्रोधित क्यों हो गए? हाँ, ये बलराम यहाँ है, इसका मतलब जरूर इसने ही कुछ किया होगा। आपने बिल्कुल सही समझ लिया। हमारे क्रोध का कारण यही मूर्ख बालक है और हमारे जैसे महान पंडितों के बीच नहीं, मेरा मतलब है, मैं कह रहा था कि हमारे बीच सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी महान पंडित रंगनाथ जी की कथा को यह बालक छुप छुप कर सुन रहा था। उसे मना करने पर भी वह फिर आकर हमारी चर्चा में विघ्न ला रहा है। यह तो एक गंभीर अपराध है। हाँ, अब न्याय महाराज के दरबार में होगा और इस दुस्साहस के लिए बलराम को तो दंड मिलना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, सही कहा भाई गटरू। चलिए सब, चलिए। महाराज, ये बलराम आज श्री क्षेत्र आकर काशी के पंडितों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। उसे मना करने पर भी उनके कार्य में विघ्न डाल रहा था। आप इस पर विचार करके उचित दंड का आदेश दीजिए। उसे दंड दिया जाएगा या नहीं, यह निर्णय मैं लूंगा, तुम नहीं। बलराम, तुम इस पर क्या कहना चाहोगे? महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैं तो केवल श्री जगन्नाथ की कथा अमृत सुनने गया था, लेकिन इन पंडितों ने मुझे अपमानित किया। यदि हमारे महाप्रभु ज्ञानी अज्ञानी, पंडित मूर्ख में कोई भेद नहीं करते, तो ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारे महाप्रभु अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं।
भगवान स्वयं कहते हैं मूकप करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरि यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान चाहे तो जन्म से गूंगे व्यक्ति से भी वेद पढ़वा सकते हैं, तो फिर इन पंडितों को अपने ज्ञान पर इतना अभिमान क्यों? पंडित महोदय, आप इस विषय में क्या कहेंगे? महाराज, इस बलराम ने अभी कहा यदि भगवान चाहें तो मूक व्यक्ति से भी वेद पाठ करवा सकते हैं। यह कैसे संभव है? ये संभव नहीं है। अगर यह संभव है तो बलराम को उसे सिद्ध करके दिखाना होगा, अन्यथा बलराम को श्री क्षेत्र छोड़कर निकल जाना होगा। यह संभव है महाराज। भगवान के मुख से निकली वाणी कभी झूठ नहीं होती। अगर मुझे अवसर दिया जाए तो मैं इसे सिद्ध कर सकता हूँ। ठीक है, गटरू मटरू, तुम दोनों जाकर नगर से ऐसा व्यक्ति लेकर आओ जो जन्म से ही मूक हो। जैसी आज्ञा महाराज। आज ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ लाएंगे जो माह मूर्ख हो और मूक भी हो। यदि महाराज ने आदेश दिया होता कि केवल मूर्ख व्यक्ति की आवश्यकता है तो मैं तुझे ही खड़ा कर देता, समझे ना भाई? ऐसा क्यों? क्योंकि तू तो एक महामूर्ख है ना, तुझमें कोई ज्ञान ही नहीं है। हाँ हाँ, और तू क्या एक महान पंडित है, इसलिए तो तुझमें बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं। क्या कहा? ओहो, अरे भाई गटरू, मैं कह रहा था अगर हमारे गांव के मूर्ख हरिदास को ले जाए तो कैसा रहेगा? वह जन्म से ही मूक है, न कुछ बोल सकता है न सुन सकता है। तुझमें कितनी बुद्धि है मटरू, मेरे साथ रहकर एक दिन तू भी पंडित बन जाएगा। ठीक है, चल चल, देर मत कर, जल्दी चल। ये देखिए महाराज, आपके आदेश अनुसार हम ऐसे व्यक्ति को लेकर आए हैं जिसने जन्म से न कभी बोला है न कुछ सुना है और न कभी शिक्षा प्राप्त की, न कोई ज्ञान अर्जित किया। इसका नाम है जड़ हरिदास। हाँ पंडित जी, आज बलराम श्री क्षेत्र छोड़कर जाएगा, यह निश्चित है। हाँ राम, अब तुम अपने कथन का प्रमाण दो। अवश्य। अग्निमील्य पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम होतारम रत्नधातमम। अरे ये क्या? यह कैसे संभव है? अरे ये क्या? यह कैसे संभव है? धन्य हो बलराम, धन्य तुम्हारी भक्ति। वाह बलराम, आज तुमने राज दरबार में उन पंडितों का अहंकार तोड़ दिया। महाप्रभु जगन्नाथ के प्रति तुम्हारी भक्ति कितनी महान है, ये तुमने आज सिद्ध कर दिया। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं क्यों किसी का अहंकार तोड़ूंगा? आप क्या कह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा। जगन, ये बाहर सब लोग क्या कह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं तुमसे सच्चाई जानना चाहता हूँ। तुमने ये क्या किया जगन? मेरे लिए तुमने काशी से आए महान पंडित का अपमान कर दिया। मुझे बहुत दुख हो रहा है। नहीं बलराम, दुखी होने की आवश्यकता नहीं। बताओ, क्या तुम मेरा अपमान सह पाते? तो मैं तुम्हारे प्रति हुए अपमान को कैसे सह लेता? मेरे भक्त मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। अपने भक्तों के मान की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और केवल इसी कारण मैंने आज उनके अहंकार को तोड़ा।